एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 टिप्स टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे पहचानें कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। देखिए, खुद खुद पर विश्वास रखना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और इसको हम कैसे पहचानें कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली आप कुछ भी करने के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहते हैं, तैयार रहते हैं कि मैं अगर कोई स्टंट लेना है तो बिल्कुल आप रेडी रहते हैं कि हाँ मुझे ये करना है। आप क्लियर रहते हैं माइंड से कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। अगर आपको कोई अचानक से कोई काम बता दे और आपको पता है कि हाँ आप फंस सकते हैं, आगे नहीं होगा आपसे ये काम, तो आप उसी समय मना कर देंगे। एक मना करना भी एक बहुत बड़ा एक आजकल एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि हम ना कैसे कहें। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। पर अभी हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे अपना बढ़ाएं, इसके लिए आज मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप फील नहीं कर रहे हैं तो इसमें किसी और की नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। क्योंकि आप अगर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, अपने आप की गलतियां नहीं पहचानेंगे, तो आप अपने आप को कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंट फील नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टिप पे बात कर ले कि बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं। और तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ अपने अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपको अगर हर तरह का नॉलेज है, अपना जो भी फील्ड है आपका, उसमें आप अपना नॉलेज बढ़ाइए या आप अपने अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बिल्डअप होगा। अपने आप को मिरर में रखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है आपको, तो आप खुद से बात करें इंग्लिश में। आप मिरर में देख के अपनी प्रैक्टिस करें, ऐसा या एक खाली कमरे में आप प्रैक्टिस करें। जैसे हमारी कोचिंग में क्या होता था कि जब स्टूडेंट्स नहीं होते थे, तो जो स्टूडेंट्स जिनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, तो हम उनको खाली रूम में प्रैक्टिस करवाते थे कि आप यहाँ पर ऐसा सोचिए कि यहाँ चेयर्स पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं और आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। तो उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलती थी। इवन मैंने भी ये चीज़ की है। मैं भी जब मुझे मेरे स्टूडेंट ईयर्स थे, तब मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी। अपनी क्लास में इमेजिन करती थी कि बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं उस समय बोलती थी। इस चीज़ ने मुझे बहुत सक्सेस दिया। व्हाट हैपन? लिखो, इसको लिख लो, यहाँ पे लिखो, टेक इट। तो इसको पेन और रजिस्टर चाहिए लिखने के लिए। और हम यहाँ पर और बात कर रहे थे फर्स्ट की बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर के शेर को पहचानिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए अपना ज्ञान बढ़ाइए, लोगों से बात कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अपने आप पे काम कीजिए। और सेकंड टिप ये है कि बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कैसा है आपका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि आपका अगर बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं अगर, तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करवाएंगे। लोगों को, जो भी आपको देख रहा है, आपको देखकर समझ जाएगा कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। और इन्होंने ये कैमरा हिलाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आप फेलियर का डर मत रखिए कि आप फेल हो जाएंगे या आपसे नहीं होगा, आप ये मत सोचिए। आप कॉन्फिडेंट रखिए, अपने आप को समझाइए कि आप ये कर सकते हैं और गो अहेड। ओके, सेकंड टिप ये है कि बॉडी लैंग्वेज आप अपना अच्छा रखिए, मेंटेन कीजिए। आई कांटेक्ट, जब भी आप बात करते हैं तो आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए। आप अगर आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे जब भी किसी से बात कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सामने वाले को भी ये लगता है कि आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड आए हुए हैं, चाहे इंटरव्यू हो, सेमिनार हो या कोई मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, सारी चीज़ों में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट जो है फील करेंगे और करवा सकते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। आप गेस्चर और पोस्चर्स का यूज़ करें। बॉडी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके गेस्चर एंड पोस्चर्स का, कि आप
अगर बात करते हैं तो अपने हैंड मूवमेंट्स कीजिए, जैसे टीवी एंकर्स करते हैं, आप उनको देखकर अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इंग्लिश न्यूज़ देख करके आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोज़ होते हैं कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज को ऐसे क्या गेस्चर और पोस्चर्स यूज़ करना चाहिए, आप अपने पोस्चर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ सेकंड टिप पे बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज, तो उसमें आपको अपना जो गेस्चर पोस्चर्स है आप वो यूज़ कीजिए और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप कीजिए। थर्ड यहाँ पर बता रहे हैं ड्रेसिंग शार्प। आप अपने जो प्रोग्राम है जिसको अटेंड करें, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, या मीटिंग है, सेमिनार है, या आप कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, या पर्सनल पार्टी है, या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, या जिस तरह का भी ओकेजन है उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होइए। आप अगर मीटिंग में जा रहे हैं तो पूरा फॉर्मल पहनिए, और जो सेमिनार अटेंड कर रहे हैं उसमें भी आप फॉर्मल पहनिए। ऑफिस है तो फॉर्मल पहनिए। आप अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होंगे तो बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप जो पहनते हैं उससे भी आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। तो आपका जो ड्रेसिंग है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो उसके हिसाब से ड्रेसिंग करिए, अगर आप पर्सनल पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ड्रेसिंग अटेंड कीजिए, आप ड्रेसिंग पहनिए। तो अपना ड्रेसिंग जो है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉन्फिडेंस में। इसके बाद यहाँ पर है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप जो अच्छे दोस्त है वो बनाइए। फोर्थ टिप यही है कि आप अपने अच्छे फ्रेंड सर्कल में बैठें, जिनके साथ बैठें उनसे आपको नॉलेज मिले, आप उनके साथ एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन करें, पॉजिटिव बातें करें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप अगर इक्वल तो ये देख ही रहे हैं आप कि कैसे खेल रही है, और मैं इसी को उठाने के लिए गई थी। तो फोर्थ जो टिप है वो ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए जो स्टडी करते हैं, या आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है आप उनसे अपना नॉलेज शेयर कीजिए। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा जब आपको बहुत सारी बातें आपको पता होती है, तो कॉन्फिडेंटली आप रख सकते हैं अपनी बातों को। जैसे अगर आपको पता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है तो आप उस रास्ते के बारे में बहुत अच्छे से बता पाते हैं। तो फिफ्थ टिप ये है कि कुछ भी आप अटेंड करें, सेमिनार हो, क्लासेस हो, या कुछ भी हो, आप फ्रंट रो में बैठिए, फ्रंट में बैठिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। आपको ये एहसास होगा कि आप कंटिन्यू सारी चीज़ों को गेन कर रहे हैं फ्रंट में बैठ करके। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है ये चीज़ कि आप फ्रंट में रह करके पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे मीटिंग हो, ऑफिस हो, या सेमिनार हो, या क्लासेस हो, या कोई फैमिली फंक्शन हो। फैमिली फंक्शन में भी आप फ्रंट में प्ले कर सकते हैं, आप उनको एंटरटेन कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो ये 5 टिप्स जो हैं आपको सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।